हम लोग आज पढ़ेंगे लवण। लवण किसे कहते हैं? अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इसे कहते हैं अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण। मतलब हम क्षार की क्रिया कराएंगे तो उसमें जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। जैसे हम लोग अम्ल ले लिए HCl, क्षार ले लिए NaOH, ये आपका बनाता है NaCl प्लस H2O। अब इसमें ये HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या हो गया? अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया क्षार। और ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका हो गया लवण। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अमोनिया एक क्षारक है, ठीक है, इसकी क्रिया करा दें HCl से। किससे? HCl से। तो ये बना लेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। अब आ जाता है इसका वर्गीकरण किया जाए तब क्या होगा? लवणों का वर्गीकरण, लवणों का वर्गीकरण। तो लवण होते हैं 6 प्रकार। लवण 6 प्रकार के होते हैं। लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय या क्षारकीय लवण, चौथा मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। अब आता है 5वां द्विक लवण। द्विक लवण। और 6वां आपका आ जाता है संकर लवण। ठीक, ये 6 प्रकार के। तो सामान्य लवण किसे कहते हैं? वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस या OH माइनस आयन नहीं होते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते हैं, उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। जैसे आपका है NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 आदि। ये सभी क्या है? सामान्य लवण, क्योंकि इसमें कहीं पर भी H प्लस और OH माइनस नहीं है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, यह पोटेशियम क्लोराइड, यह सोडियम नाइट्रेट, यह पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक। अब आता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण मतलब H प्लस रहेगा तब अम्लीय होगा। तो जिसमें H प्लस आयन होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। जैसे हमारे घरों में प्रयोग होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें H दिख गया, ये आपका हो गया। ठीक है।
ये बेकिंग सोडा, ये क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। ठीक है, ऐसे ही NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, इसमें भी H प्लस निकलेगा, इसलिए क्या है, अम्लीय लवण। ये सभी क्या है, अम्लीय लवण। अब आ गया क्षारीय लवण। क्षारीय लवण माने जिसमें OH माइनस रहेगा, क्या रहेगा, OH माइनस रहेगा। ठीक है, तो वे लवण जिनमें विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उन्हें हम लोग क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे MgOH, ZnOH, Br, तो इसमें OH रहेगा। ठीक, आ गया मिश्रित लवण, जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, उसे हम लोग मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे आपका CaOCl2, ये क्या है, यह है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको जानेंगे कैसे, एक से अधिक प्रकार का क्या क्या है। तो इसमें होता है आपका एक धनायन कैल्शियम का, यानी कैल्शियम डबल प्लस, ऋणायन में Cl माइनस क्लोराइड आयन होता है और OCl माइनस हाइपोक्लोराइड आयन होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के ऋणायन दिख गए, दो प्रकार के ऋणायन दिख गए, इसीलिए क्या है, मिश्रित लवण। इसी तरीके से हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं किसका, जैसे ले लिए NaKSO4, इसमें धनायन द्वितीय है, Na प्लस और K प्लस, SO4 तो माइनस में रहेगा, डबल माइनस। ठीक, अब आता है द्विक लवण। तो जब दो लवणों के जलीय विलयन को लीजिए, उन्हें मिला के ठंडा कर दीजिए, तो ऐसा जो लवण बन जाएगा उसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं। जैसे हमारे घरों में प्रयोग होता है फिटकरी, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका नाम है फिटकरी, या इसको कहते हैं पोटास एलम। ठीक है, इसमें ये पोटेशियम सल्फेट एक लवण हो गया, दूसरा लवण हमारा Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। इनके जलीय विलयन को मिलाया गया, इस नाते इसमें दो लवण है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विक लवण। अब संकर लवण कौन होंगे, संकर लवण में आयन या उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी धात्विक धनायन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, संकर लवण कहेंगे। जैसे K4FeCN6, K4FeCN6 और CuNH3, इसका टेट्रा, फिर Cl2। ठीक है, अब इसमें देखिए ये साइनाइड आयन है Cl माइनस, ये इस धात्विक धन आयरन से जुड़ा हुआ, इसमें ये NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया है, ये कापर से जुड़ा हुआ है, ये कापर धातु है, इसी नाते ये दोनों क्या है, संकर लवण। अब नाम इसका देख लेते हैं, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरो साइनाइड, पोटेशियम फेरो साइनाइड। अब इसका अगर आईपीएसी नाम लिखेंगे
इसका, ये उपसर्ग संयोजी यौगिक है। अगर इसका हम लोग आईपीएससी नाम लिखेंगे तो होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। ठीक, ये उपसर्ग संयोजी यौगिकों का आईपीएससी नाम आपका 12th में केमिस्ट्री में इसका नाम होगा, ये 4 है तो टेट्रा। NH3 के लिए प्रयोग होता है आईपीएससी नाम में एमीन, तो टेट्रा एमीन। ये आपका है कापर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या है तो यहाँ पर कापर सेकंड, और यहाँ क्लोराइड, बाहर Cl2 है तो Cl क्लोराइड आयन होता है इसलिए क्लोराइड। अब आ गया आपका अगला टॉपिक, साधारण लवण या इसी को साधारण नमक। ठीक है, तो हमारे भोजन में जो प्रयोग होता है नमक, उसी को हम लोग साधारण लवण कहते हैं। क्या होता है NaCl। अब NaCl प्राप्त कैसे किया जाता है? समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल में जो है बहुत से प्रकार के लवण विद्यमान, लेकिन उसमें NaCl की मात्रा अधिक होती है। तो समुद्र में 24 घंटे में 2 बार ज्वार और भाटा की घटना होती है। समुद्र के जलस्तर का बढ़ना और घटना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब एक बार पानी बढ़ता है फिर घटता है। अब उसके समुद्र के किनारे खेती की जाती है नमक। कैसे की जाती है? ये यहाँ समुद्र है, ऐसे जल पूरा भरा हुआ, तो जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो उसके आसपास यहाँ ऐसे खेतों में क्या करते हैं, जो जमीन होती है उधर जहाँ नमक की खेती करनी है तो इसे पेड़ बना देते हैं। ठीक, अब ये समुद्र का जलस्तर जब बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। अब घटता जब है तो इस मेड़ के बराबर जो पानी रहेगा वो रुक जाता है। अब इन मेड़ों को और ज्यादा ऊंचा कर देते हैं। क्या कर देंगे? ऊंचा कर देंगे, नहीं तो फिर दोबारा जब आएगा फिर भर जाएगा ना। ऊंचा कर देते हैं ताकि जब दोबारा आए तो इस क्षेत्र पे पानी ना घुसे, ऊंचाई बना देते हैं। ठीक है, किनारे किनारे भले जाए लेकिन इस क्षेत्र में जहां पर बांध करके हम लोग रोके हुए हैं वहां पर ना जाए। अब ये सूर्य की उष्मा तो आएगी, सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी तो उष्मा भी आएगी, तो ये क्या होता है, वाष्पित होकर के पानी उड़ जाता है, जलवाष्प के रूप में चला जाता है ऊपर। अब बच क्या जाता है हमारा, सोडियम क्लोराइड और अन्य जो लवण रहते हैं वह बच जाते हैं। इसको वहां से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, ले जाया जाता है। अब उसका शोधन किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है। फिर उसमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? ताकि घेघा रोग ना, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, मिला करके फिर क्या किया जाता है, मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब विश्व के कुछ स्थानों में नमक को खोद करके निकाला जाता है। क्या किया जाता है? खोद करके निकाला जाता है। तो खोद करके निकाला जाता है इसलिए उसको खनिज नमक कहते हैं। ये जो खनिज नमक होता है, कौन सा नमक? खनिज नमक, ये भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? इसका रंग भूरा। कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है, ये कैसे बनेगा? तो ये लाखों वर्ष पहले समुद्र का कोई भाग जो उथल गया हो, ठीक है, तो वह क्या होता है, सूख जाएगा।
वह सूख करके क्या बना, खनिज नमक।